वंदना, ब्रह्म स्तुति और मंगलाचरण उच्चारण करो और सरल करो। राम राम सतगुरु जन दरिया सही, गुरुदेव हमारा राम राम सुमराय कर पतित को पार उतार। राम नाम सुमरण दिया, दिया भक्ति और आठ विसरोमती योगे गुरु दरिया। आठ विसरोमती योगे गुरु दरिया। नमो राम पर ब्रह्म जी, सद्गुरु संत यादा। जन दरिया वंदन करे, पल पल दरिया सतगुरु बेदिया। जा दिन जन्म सनात, सर्वणा शब्द सुनाई के, मस्तक दीना। सर्वणा शब्द सुनाई के, मस्तक दीना। शरणा सद्गुरु दयाल, मुखे हृदय नित प्रति सकत साधु की, जीवत मोक्ष सुगरा। नित प्रति सकत साधु की, जीवत मोक्ष सुगरा। सोई घड़ी सुग्यारती, साधु संगत में जाए। बागीरी सुग्राम के, पाल गरा शाखा। बागीरी सुग्राम के, काल गरा शाखा। नमो नमो गुरुदेव, परम निज भेद बताया।
निर्गुण ज्ञान विचार के हंस परमहंस है कहाया। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान कोई निर्वेदिया। नमो नमो गुरुदेव मेरे मन का हर लिया। नमो नमो गुरुदेव समद से डूबत तारिया। नमो नमो गुरुदेव भाई के पारे जन सुखिया। गुरुदेव जी शिष्य को तारने भव सागर से तारे जो लीजो भाई बसा। सागर से तार जो लीजो भाई बसा। दरिया नर्तन पाई के किया चावे काजे। राग रंग दोनों तेरे जो बैठे नाम जाज। नाम जाज बैठे नहीं आन करे सिर भार। दरिया में जिसे बहेंगे 84 धार। दरिया में जिसे बहेंगे 84 धार। श्री सद्गुरु जी महाराज श्री दरिया जी महाराज श्री कृष्णदास जी महाराज सद्गुरु सुखराम जी महाराज श्री हरिरामदास जी महाराज स्वामी रामदास जी महाराज स्वामी दयालुदास जी महाराज श्री हरिरामदास श्री रामचंद्र जी महाराज स्वामी दादू दयाल महाराज सद्गुरु कबीर साहिब श्री हिंदूराम जी महाराज दादा श्री गुलाबदास जी महाराज श्री बलरामदास जी महाराज श्री बाला सती माता श्री मोहन राम जी महाराज श्री जगदीश राम जी महाराज सर्व सर्व संत महात्मा श्री मुनि जी महाराज सत्य सनातन धर्म श्री वाणी जी महाराज संकोच करो। सभी
प्रेम से बोलो, भाव से बोलो राम, और भाव से बोलो राम। गटगटवासी, सरल निवासी, सबके दिलों में रोम रोम में रमन करने वाले, निर्गुण निराकार सगुण साकार पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम करते हैं। संत सम्राट सदगुरु परिषद स्वामी श्री दादी दयाल श्री दरिया जी महाराज, श्री हरिरामदास जी महाराज, रामदास जी महाराज, श्री हिंदू राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम करते हैं। परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि लोग, हमारे इष्ट आराध्य दादा श्री गुलाबदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम करते हैं। सभी अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के तीनों कालों के संतों के चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम करते हैं। आज की सत्संग में मंच से विराजमान परमादमी परम परम सत्य बड़ी रिया से रामदार से श्री मुनि जी महाराज की बगीची रामदार से पधारे में हमारे चतुर्मास में दाऊ जी श्री आसाराम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सभी धर्मद्रा की संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरु की राम स्नेही भाइयों माता राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से सदगुरु की मेहर और दया से रामनगर सभी राम स्नेही सत्संगी भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से हार्दिक भावना से परम प्रसाद से 2 मास तक अपने को बहुत दीर्घ काल समय तक अपने को सत्संग मान सरोवर में गोता लगाने का बहुत सुंदर मौका मिला। श्री हिंदू राम जी महाराज के रामद्वारा में ब्राह्मण में बैठ के हम 2 मास तक चातुर्मास की सत्संग सर्व करेंगे। बड़ा सुंदर सुहावना वातावरण है, वर्षा काल की ऋतु है। सावन और भादवा जो है भक्ति का महीना है, ये भजन का महीना है, बड़ा सुहावना ऋतु है। इंद्र भगवान कृपा करें, वर्षा करें। भाई बहनों, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बड़ा अच्छा शुद्ध वातावरण है। ऐसे ही हमारे जीवन में प्रेम की ज्ञान की वर्षा हो, भक्ति की वर्षा हो जीवन में, ऐसे ही हमारे जीवन में प्रेम की हरियाली हो। जीवन को भजन करते हुए, सेवा करते हुए, सत्संग सुनते हुए जीवन व्यतीत हो। कोई समय लेके हुए जो दिन जाए भजन के लेके वो दिन आशीष। अपना समय जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना सत्संग में जाए, भजन में जाए, साधना में जाए, सुमन में जाए, वही अपने को वही काम करना है और कुछ नहीं करना है। सत्संग, सेवा और सुमरन, ये 3 ही कार्य अपने को करना है। और शास्त्र कहते हैं 100 काम से भी जरूरी 100 काम से भी जरूरी सवेरे स्नान को बताया है। सवेरे जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल उठ के बोलो राम। सवेरे जल्दी 100 काम से भी जरूरी स्नान को बताया। समय पर स्नान करना चाहिए और 1000 काम से भी जरूरी भोजन को बताया। सब काम को बंद करो और समय पर भोजन करो। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हष्ट-पुष्ट रखने के लिए, ताजा निरोग रखने के लिए समय पर भोजन प्रसाद पाना चाहिए। शरीर को शुद्ध रखने के लिए समय पर स्नान करना चाहिए। और लाख काम से भी जरूरी सत्संग को बताया। आशिकी बन लाख काम से भी जरूरी सत्संग को बताया है।
अपने जीव के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए महापुरुषों का सत्संग करो। और करोड़ काम से भी जरूरी भजन को बताया है। भजन से ही पापों की निवृत्ति होगी, भजन से ही हमारे जितने जीवन में दोष है, विकार है, संताप है, जितने भी जीवन में जो वो सब जितना भी है भजन से निवृत्त होगा। भजन से, भजन को जरूरी बताया है। कल वाणी में प्रसंग आया था, नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे, साध संगत और राम भजन बिन काल निरंतर टूटे। भजन के बिना कर्मों की निवृत्ति नहीं होगी, पापों की निवृत्ति नहीं होगी। गुरुवाणी कहती है, राम नाम हृदय भयो भयो पाप रो नाश। राम नाम हृदय भयो पाप रो नाश। जैसे चिनगी आगरी परी पुरानी घास। जैसे चिनगी आगरी परी पुरानी घास, परी पुरानी घास। बोलो श्री सद्गुरु जी महाराज। भजन से ही पापों की निवृत्ति होती। जितने जीवन में जन्म जन्मांतर के पाप है, कर्म है, वो राम नाम की अग्नि जलते ही वो भस्म हो जाते हैं। जैसे कितना भी लकड़ा हो, घास-फूस हो, एक अग्नि की चिंगारी पड़ते ही सबको जलाने में वो सामर्थ्य है। एक राम नाम सबका उद्धार करता, सबका कल्याण करता, सबको पापों को मिटा देता है। राम नाम हृदय भयो भयो पाप को नाश। पापों की निवृत्ति भजन से ही है, कर्मों की निवृत्ति भजन से ही। कर्म भोगने से ही मिटता है, भागने से नहीं। कहीं भी भागोगे कर्म पीछा करेगा। कर्मणो गति ज्ञान, वाणी कहती है, भागवत में लिखा है, कर्मों की गति बहुत सूक्ष्म है, बहुत भारी है, बहुत गहन है। कर्म पीछा करता है। कर्म फिरावे जीव को, कर्मों को करता दादू करताल को कोई नहीं फेरना। कर्म जीव को भटकाता है, नचाता है, भटकाता है। कर्म भी सुख देता है, कर्मों से ही दुख मिलता है। जितना जीवन में सुख मिलता है वो अच्छे पुण्य कर्म से है, और जितना भी जीवन में पाप मिलता है वो पाप अशुभ कर्म करने से। झूठ कपट अनिति अन्याय, किसी को दुख देना, तकलीफ देना, वो पाप है। उन्हें फिर बाद में दुख मिलता है, जो वो तकलीफ मिलती है। और जीव भजन करे, सुमरन करे, सेवा करे, भलाई का कार्य करे, तो उनसे पुण्य मिलता है, जीव पुण्य बढ़ता है। किसी शरीर में पुण्य की मात्रा ज्यादा, किसी शरीर में पाप की मात्रा है। अगर बुद्धिमान है, शरीर स्वस्थ है, निरोग है, सुंदर है, सुख साधन है, सब साधन है, व्यवस्था है, और घर में सब कुछ कुशल मंगल है, और घर में सब साधन है, तो समझ की पुण्य की मात्रा ज्यादा है। और किसी घर में गरीबी है, और गरीबी को लेकर घर में तकलीफ है, दुखी है, समय पर भोजन नहीं, समय पर कोई साधन नहीं, घर में कोई व्यवस्था नहीं है, खान पान या कोई कमी है घर में साधनों की, या उनको ज्ञान ध्यान की कोई शुद्ध नहीं है, आचार विचार उनका शुद्ध नहीं है, भजन साधना में जाने नहीं, पशुओं की तरह नशा प्रवृत्ति करे, खान पान करे, लड़ाई झगड़ा करे, अनिति अन्याय झूठ कपट करे, किसी को तकलीफ दे, तो समझना ये पापी जीव है। और इनके पापी जीव के शरीर में पाप की मात्रा ज्यादा है। जीव पाप और पुण्य को भोगने के लिए आया है। हमारी गुरुवाणी कहती है, क्या कहती है गुरुवाणी? सभी भाव विभोर होके बोलोगे, मगन मस्त होके बोलोगे। पीले प्याला ओ मतवाला, पीले प्याला ओ मतवाला, पीले प्याला ओ
पाप पुण्य भुगतन को आयो, पाप पुण्य कौन तेरा और तू किसका वे, कौन तेरा और कौन तेरा और तू किसका वे, कौन तेरा और जोध में जाए नाम गुण गाओ, जोध में जाए, जोध में जाए नाम गुण गाओ, जोध में जाए धन जो बन सपन विसकावे, धन जो बन सपन विस, धन जो बन सपन विसकावे, धन जो पीले प्याला ओ मत माला, पीले प्याला, पीले प्याला ओ मत माला, पीले प्याला नाम अमीर सकावे, प्याला नाम अमीर, प्याला नाम अमीर सकारे, पीले प्याला हो मत वाला, पीले प्याला तरुण भयो नारी बस कावे, तरुण भयो नारी बस, तरुण भयो नारी बस कारे, तरुण भयो बिरद पड़े तन कांपण लाग्यो, बिरद पड़े तन, बिरद पड़े तन कांपण लाग्यो, बिरद पड़े बोलो आठ पड़े करे ससकारे, आठ पड़ा करे ससकारे, आठ पड़ा करे ससकारे, पीले प्याला ओ मत वाला, पीले प्याला, पीले प्याला ओ मत वाला, पीले प्याला नाम अमीर सकावे, प्याला नाम अमीर, प्याला नाम अमीर सकारे, पीले प्याला ओ मत वाला, पीले प्याला मिर्गारी ना भी बसे किस कोई, मिर्गारी ना भी बसे, मिर्गारी ना भी बसे किस कोई, कैसे भर में मीटे पशु कावे, कैसे भर में मीटे पशु, कैसे भर में मीटे पशु का बोलो बिन सतगुरु इतना दुख पाओ, बिन सतगुरु इतना
सतगुरु इतना दुख पाओ, बिन सतगुरु इतना। जैसे भटके मरा मिर्गारे, जैसे भटके मरा मिर, जैसे भटके मरा मिर्गारे। पीले प्याला ओ मतवाला, पीले प्याला, पीले प्याला ओ मतवाला, पीले। आइए प्याला नाम अमीर सकारे, प्याला नाम अमीर। पीले प्याला ओ मतवाला, पीले। ए जन्म मरण से उबरिया जाओ, जन्म मरण से उबर, 84 से उबरिया जाओ, 84 से। छोड़ो माया का संगारे, छोड़ो माया का संग, छोड़ो माया का संगारे। हे कबीर सुनो भाई संतो, हे कबीर सुनो, हे कबीर सा सुनो भाई संतो, हे कबीर। नग चके पूर भया विषकारे, नग चके पूर भया विष, नग चके पूर भया विषकारे। पीले प्याला ओ मतवाला, पीले प्याला ओ, पीले प्याला ओ मतवाला, पीले प्याला। प्याला नाम अमीर सकारे, प्याला नाम अमीर, प्याला नाम अमीर सकारे। पीले प्याला ओ मतवाला, पीले प्याला। रामदेव जी महाराज, सद्गुरु कबीर साहिब की। बोलो राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है, गुरुवाणी का प्रसंग है। ये संतों की वाणी है, महापुरुषों की अनुभव वाणी, बड़ी संजीवनी वाणी है, मुर्दों को जिंदा करने वाली प्रसंग पर ध्यान देना। मुर्दा कौन है, जिंदा कौन है? गुरुवाणी खुलासा करती है। भाव हेड़ मर्तक दशा, जिनके दिल में भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, वो मर्तक दशा है, वो मरा हुआ है, वो जिंदा नहीं है। उसको गुरुवाणी में शास्त्रों में मुर्दा बताया। वो जिंदी लाशा है, जिनके दिल में विरह नहीं है, प्रेम नहीं, भाव भक्ति श्रद्धा नहीं, वो चलती फिरती लाशा है, तो मुर्दा है। क्यों? साधु सिंह का एक ही मता, जीवित ही के जाए। भावेड़ मर्तक दशा, संत दासता के निकट नहीं आए। दरियाव जी महाराज के दादा गुरु हुए संत दास सिंह का, दातरो गांव है, भीलवाड़ा सहित में। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है, साधु सिंह का एक ही मता, जीवित ही को जाए। संत और सिंह, सिंह कहते शेर को, उनका एक ही अंग है, एक ही स्वभाव है, वो जिंदा के पास जाता है। संत जिंदा के पास जाता है। जिंदा कौन? जिनके दिल में प्रेम है, भाव है, श्रद्धा है,
वो जिंदा है। जिनकी आस्था, जिनकी श्रद्धा संतों के सत्संग में है, जो आस्तिक लोग हैं, गुरु की भाई बहन है, जो संतों का आदर में समझते, भाव में समझते हैं, वो जिंदा है, वो जिंदा है। जो राम राम करे, भजन करे, सत्संग करे, वो जिंदा है। उनके पास संत आते हैं। इतनी मोटी गाड़ी है, कई बार संत आ रहे थे, कितने बड़े जा रहे थे, लोग सेवा करना था, वहाँ घर ही संत जा रहे थे। हरे हरे घर संत नहीं जा रहे। ये तो हमारी भाषा है, कई माने जरूर जी भाषा है। और साल परिवार, सारा चावल बेटा बड़ा 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 है। और भी कई घर है गाड़ी में, जब लोग संतान राखे, भाव राखे, श्रद्धा राखे, सत्संग राखे, वाले घर संत आते। बाकी और घर गणे कभी संत नहीं आते बोलो, क्योंकि भाव नहीं, भक्ति भाव नहीं, भक्ति नहीं, मन में नहीं, वैराग बोलो राम। जिनके दिल में भाव नहीं, भक्ति नहीं, वैराग नहीं, प्रेम नहीं है भाई, वे सब काल का जीव है। वे सब राम जी रानी, राम जी रा जीव तो राम जी रा जीव संता करने चाहिए, गुरु महाराज करने चाहिए, सत्संग में जाए। ऐसा बाकी रचे सब काल का है। क्यों? राम रचिया सब जीव संत दास, फिर 84 जाय। राम रचिया जीव फिर संत दास, फिर 84 जाय। गुरु का रचिया राम भजे, मिले राम के भाई। गुरु का रचिया राम भजे, मिले राम के भाई, मिले राम के भाई। श्री सद्गुरु जी राम रचिया संत दास, राम रचिया जीव संत दास, फिर 84 जाए। गुरु का रचिया राम भजे, वे मिले राम के भाई। राम जी सब जीवन ने रचना करी है। राम जी की बड़ी रचना अद्भुत है, बहुत उन्होंने रचना करी। कितना बड़ा लंबा संकल्प से सृष्टि बनाई। कल प्रसंग में आया, एक ही संकल्प से सृष्टि बना दी। बोलो राम, कोई अलग अलग नहीं बनाई, एक संकल्प से सृष्टि की रचना कर दी। वो ऐसा समर्थ है, ऐसा वो परमात्मा समर्थ है, ऐसा वो दातार है, ऐसा वो उनकी शक्ति है। उनकी शक्ति से ही आँख देखती है, कान सुनता, जीभिया बोलती है, शरीर में धड़कन हो रही, रोम रोम में ये रक्त बह रहा है, खून का संचालन हो रहा है, नस नाड़ी में 70,000 नाड़ी है शरीर में, उनमें खून का, वायु का, जल का संचालन हो रहा है। बोलो ये उनकी कृपा, उनकी सत्ता। उन्होंने एक संकल्प से सृष्टि बनाई। ऐसा समर्थ है परमात्मा, ऐसा वो दाता। उन्होंने सब सृष्टि की रचना करी, सबको बनाया। ब्रह्मा रचियो गणन को, विष्णु करे प्रतिपाल, शिव को रचियो संहार को, इंद्र करे मेघमाल, पाप पुण्य को धर्मराय रचियो पहुंचावे, कर्मों पहुंचावे, पाप पुण्य को धर्मराय रचियो लिरावे निज नाम, और के सुग्राम संत रचिया जीवा कारण पहुंचावे सुख धाम। बोलो ब्रह्मा को क्यों रचिया? ब्रह्मा को रचिया है गढ़ने के लिए। ब्रह्मा को आज्ञा दी है, ब्रह्मा जी आपका काम है सृष्टि बनाना, आपका काम है जीवों को गढ़ना। ये ब्रह्मा जी को काम सौंपा। अभी तो काम हो ब्रह्मा जी ने हो, आप सृष्टि बनाओ, आप सृष्टि है। विष्णु जी ने आज्ञा दी, विष्णु जी आप इनके प्रतिपालन करो, आप इनकी पालना करो। ब्रह्मा जी ने भी बढ़ावा दिया, विष्णु जी ने आज्ञा दी, विष्णु जी आप प्रतिपालन करो, सबका पालन करो। और शिव जी को कहा आप श्रृंगार करो, कौन कितना पाप किया, कितना कितना पुण्य किया है, उनको लेको जोगो करो। जो शुभ कर्म करे उन्हें शुभ फल दो, अशुभ कर्म करे उन्हें अशुभ फल दो। शिव जी जो है सब आपको श्रृंगार करे। बोलो
और इंद्र करे मेघमाल, इंद्र को आज्ञा दी तुम बरसात करो, धरती पर जल बरसाओ और सबको घास मिले, फल मिले, फ्रूट मिले, अन्न मिले, धान मिले, सबको भोजन मिले, सबको जल मिले, क्योंकि अजल के बिना सृष्टि चल नहीं सकती। बोलना सबके शरीर को कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए। पशुओं का भोजन घास फूस है, जो हिंसक प्राणी उनका भोज मांसाहार है, मांस मटी खाते हैं। जीव जीव के लागू है, जीव शिकार करते हैं एक दूसरे का। बड़े जंगल में जीव है, वो छोटा जीवाणु शिकार करे, वो उनका आहार है, उनको पाप नहीं लगता है। मनुष्य बुद्धिमान है, विवेकी है। अगर वो कुछ जीवों की हिंसा करता है, किसी को तकलीफ देता है, मारता है, उनको पाप लागू होता है। पशु को पाप लागू नहीं होता। बोलो, पशु अबोध है, अजान है, उनको शुद्ध बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए तो उनको पशु कहते हैं। सबको पशु कहते हैं। पशु आवे जटे खाई ले, जटे आवे जटे मुत दे, जटे आवे जटे हक दे, जटे आवे जटे पशु गोबर कर दे, वो अबोध है, वो पशु है, उनको पशु कहा गया। पशु को कोई आगो नहीं ले, बिना गंदगी करे तो करे, बिना ओढ़ बोल दे, अरे ये आप थोड़ा ना भूल, वो कटा गंदगी करी हो, अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझदार नहीं है। मनुष्य को कहना पड़ता है, मनुष्य बुद्धिमान है, और बुद्धिमान होकर ऐसा काम कर तो वो पशु जैसा ही है। क्यों? जिनके ज्ञान नहीं, जीवन में राम नाम नहीं है, विवेक नहीं है, भजन नहीं है, तो पशु के तुल्य है, आया। आचार्य दरिया जी महाराज का उपदेश बड़ी उनकी वाणी खुलासा करते हैं। भाई बहनों, जिनके हृदय में राम नहीं है और जिनके दिल में विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, विवेक नहीं है, बोध नहीं है, समझदारी नहीं है, तो पशु ही है।
पशु में और उस मनुष्य में कोई अंतर नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई फासला नहीं, कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। शरीर उनका दिखने में दृश्य में उनका शरीर मानव का शरीर दिखाई देता, लेकिन उनका स्वभाव, उनका लक्षण पशु का ही है। दृश्य को मनुष्य, लक्षण पशु का, ऐसा वाणी में बताया। दृश्य में केवल मानव दिखाई देता है, लेकिन उनका उठने बैठने, उनका स्वभाव, उनकी बुद्धि पशु की है। राम नाम हृदय नहीं धरा, जैसे पशुआ तैसे नरा। जैसा पशु है वैसा ही नर है। अरे पशु तो गलती करते, भूल करते, गंदगी करते, तो उनको कोई लोग नहीं, उनको पशु को कोई ओढ़ो नहीं देवे, पशु का कोई लोग आगो नहीं लेवे, पशु को कोई बुरो नहीं, सब लोग गंदगी करते हैं। पशु तो वे क्या पशु है, तो ढोर है, नहीं जानवर है, पशु है। मैंने गलती करे, मैंने कहीं कह रहे डांडा, तुम भी डांडो जरूर डांडो, अरे पशु, अरे पशु कहीं मैंने डांडा वाला नहीं, हुमली वाला करे सीधो ओढ़ दे, सीधे लोगों ने फटकार लगा, लोगों को तानो दे। जिनके जीवन में खान पान शुद्ध नहीं है, आचार विचार शुद्ध नहीं है, वो मनुष्य नहीं, वो पशु है। और उनको कोई गलती करता, भूल करता, उनको पाप लगता है, बड़ा उनको दोष होता है। इसीलिए सत्संगी गुरु की भाई बहनों को वाणी से भी कभी जान में पाप नहीं करना। वाणी से भी पाप होता है, आंखों से भी पाप होता है, कानों से भी पाप होता है, जीवा से भी पाप होता है। बोल नहीं कुछ, अब शब्द बोल दे, किसी को कटु वचन करे, किसी का दिल टूट दे, वो भी पाप हो गया। वो भी वाणी के द्वारा भी हिंसा होती है, अपने कानों के द्वारा भी हिंसा होती है, किसी की निंदा सुनते वो भी हिंसा होती है, किसी की बुराई करते वो भी हिंसा होती है, आंखों से किसी को गलत दृष्टि से देखते वो भी हिंसा होती है। इसलिए भाई जीवन में हिंसा से बचो। हिंसा पाप का फल है, पाप, हिंसा का फल पाप है। और अहिंसा, हमारी संतवाणी कहती है अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म में अहिंसा को ऊंचा माना, अहिंसा परमो धर्म, वो सनातन धर्म है, परम धर्म है। हर मनुष्य का धर्म है अहिंसा। किसी का दिल नहीं दुखाना, अपने तन कर, मन कर, वचन कर, काम न देवे दुख, तुलसी पातक जरे देखे उनका मुख बोलो। तन से, मन से, वचन से किसी को तकलीफ नहीं दे, दुख नहीं दे, तन से, मन से, वचन से किसी की हिंसा नहीं करे, पाप नहीं करे, अधर्म नहीं करे, धर्म करे, पुण्य करे, शुभ बोले, अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छी करनी करे, अच्छा शुभ कर्म करे, वो है पुण्य का काम, वो है अहिंसा धर्म। परम अहिंसा धर्म परम धर्म है। हर मनुष्य का धर्म है अहिंसा। धर्म करो, अच्छा करो, जीवन मिला है अच्छा करो। क्यों? वाणी कहती है ऐसी कुछ करनी कर चले, दुनिया गावे थारा गीत। बोलो, ऐसी करनी कर चलोगे, दुनिया गावे थारा गीत। तुम्हारे जगत तुम्हारे पीछे तुम्हारा गीत गावे, तुम्हारी महिमा करे, तुम्हारा बखान करे, तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हारी जगत में यश कीर्ति हो, लोग तुम्हारी वाहवा करे। जब तुम आया जगत में जग हंसिया तू रोज, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जगत। जब संसार में तुम आए तो जगत के लोग हंसे, खुशी मनाई, थाल बजाया, मंगल गाया, गीत गाया, अपनी बधाई बांटी। जगत के लोग तो बड़ी खुशी मनाई और तुम उसे तुम रोने लगे। उसमें गर्व हुआ, जन्म हुआ, उसमें तुम छोटे बालक की रोवे। ऐसे तुम छोटा बालक थे, शिशु अवस्था, तुम रोने लगे और लोग तो खुशियां मनाई। हमारे फलान लड़को रियो सा, फलान के बच्चा हुआ सा, अरे अमुक के सजन के भाई लड़का हुआ, अच्छा लड़की हुई, बड़ी खुशी मनावे। घर में लक्ष्मी आई है, कन्या आई है, घर में कन्हैया आया है, भाई बालक आया है, लोग खुशी मनाते। लेकिन बालक रोता है। महापुरुष कहते हैं अरे तुम रोए और जगत हंसे, लेकिन बंदा अब ऐसी कमाई करो, ऐसी करनी करो, तुम यहाँ संसार से अंतिम में विदाई लो, यहाँ से जाओ तो तुम हंसो और जगत रोता रहे, तुम्हारे पीछे आंसू मारो। जगत के लोग, संसारी लोग रोते रहे कि कैसा सजन था, कैसा ये भगत था, कैसा ये देव पुरुष था,
कभी किसी के जीवन में इन्होंने कभी पाप नहीं किया, कभी किसी की बुराई नहीं करी, कभी किसी के लिए उन्होंने अच्छी कमाई करी, लोगों को कभी तकलीफ नहीं दी, दुख नहीं दिया। ये अच्छा सजन था, ये तो देवता भाई बहनों। अच्छे लोगों के पीछे लोग रोते, उनको याद करते हैं। बाकी कई ऐसे लोग मरते हैं ना, उनके पीछे कोई लोग आंसू नहीं पाते, कोई लोग दुखी नहीं होते, उनके लोग बहुत मर जाए के मरियो अच्छो रहियो पापो। कोई तकलीफ दे गांव में कड़ी नुकसान करे, कड़ी रात रात कड़ी बाड़ा खोल दे, कड़ी पाड़ा खोल दे, कड़ी बिगाड़ कर दे, कड़ी इनके नहीं लड़ाई दे, झगड़ा दे, बिगड़ डाल दे, नुकसान करे नगरी में जाके वो मरियो अच्छो रहियो पापो करियो, शांति दी। बोलो रावण की मृत्यु पर किसी को शोक नहीं हुआ, क्योंकि वो बड़ा रावण कौन था? बड़ा ही वो राक्षस था। ब्राह्मण होकर भी राक्षस के रहे, उन्होंने बहुत अधर्म किया, बहुत उन्होंने पाप किया। कोई नहीं रोया रावण की मृत्यु पर, किसी को शोक नहीं हुआ। केवल मंदोदरी को शोक हुआ, वो भी थोड़े समय के लिए। पति था, पतिव्रता नारी थी, सती थी, ध्रुव सती थी मंदोदरी, इसलिए वो रोई। मंदोदरी भी सती हुई, जैसे द्रौपदी सती थी, अंशिया सती थी, ऐसे वो भी सती थी। पतिव्रता नारी थी महाराज, पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी का बड़ा तेज होता है, उनके वचन में तेज होता है। पतिव्रता नार सोई कहिए जो माने वचन पति का, और कहिए स्वान कुकरी, सुंदर रूप नहीं वो पे बोलो राम। पतिव्रता नार उनको कहिए जो माने वचन पति का, पति का वचन का पालन करे। उन्होंने सती मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, बहुत का पतिदेव नहीं करो ऐसा, वो साक्षात नारायण है, ऐसा आप मत करो, छोड़ दो ये अधर्म का मार्ग, आप नारायण की शरण चले जाओ। ये पतिदेव आप ये रास्ता छोड़ दो, अच्छा नहीं है। लेकिन रावण ने पत्नी की भी बात नहीं मानी। वेद विद्या उत्तम गुण पाया, फिर भी रावण असुर के लाया। वेद विद्या उत्तम गुण पाया, फिर भी रावण असुर के लाया। बोलो राम जी महाराज। वेद विद्या उत्तम गुण पाया, फिर भी रावण असुर के लाया। बोलो वेद विद्या उत्तम गुण, उत्तम कहते ब्राह्मण जाति में जन्म था, जाति से ब्राह्मण था, वेद विद्वान था, पंडित था, बहुत बड़ा विद्वान था, बड़ा पंडित था, प्रकांड पंडित था, बड़ा उच्च कोटि का पंडित था, और उत्तम कुल पाया। ब्राह्मण कुल से ऊंचा कुल कौन सा? बोलो ब्राह्मण जाति श्रेष्ठ जाति है। तो ब्राह्मण जाति सबसे ऊंची जाति है, उस जाति में उन्होंने जन्म लिया, फिर भी वो असुर कहलाया। बोलो राम। फिर भी वो राक्षस कहलाया, असुर कहलाया। क्यों? उनके जीवन में बुराई थी, उनके जीवन में भाई बहनों पाप था। उन्होंने मांस मटी खाई, मदिरा का पान किया, और उन्होंने व्यभिचार किया, एक सीता का हरण किया, और अभिमान किया, अहंकार किया। अहंकारी आदमी बड़ा ही पापी होता है। आदमी जब अभिमान करता, अहंकार करता ना, वो धर्म से नीचे गिर जाता, अपने स्वरूप से तल से नीचे गिर जाता है। अभिमान आते ही वो गिर जाता है। अभिमान आते ही और बुरे अपने आप आने चाहिए। आदमी को अहंकार होता ना, अहंकार का आदमी बहुत कुछ पाप कर लेता है। तो भाई उन्होंने कितने कितने पाप किया, इसलिए रावण की मृत्यु पर किसी को शोक नहीं हुआ। मंदोदरी को थोड़ी समय के लिए हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब तू आया जगत में जग हंसिया, तू रोज ऐसी करनी कर चलो रे, तू हंसो जग रो। ऐसी करनी कर तू कि जगत के लोग तुम्हारे लिए आंसू बहाते रहे, रोते रहे कि कितना कोई सजन चला गया। ऐसी करनी कब करेंगे, कैसे होगी? जब हम राम द्वारा में आएंगे, संतों के सत्संग में जाएंगे, भजन करेंगे, सुमन करेंगे, शांत करेंगे, अपने स्वभाव में रहेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी के पाप नहीं करेंगे, कोई हमसे भूल नहीं हो जाए, कोई गलती नहीं होगी। जीवन निर्दोषता से जीना। जैसे छोटा बालक निर्दोष होता है, वो नहीं पाप पुण्य में समझता, नहीं जाति पाति में, नहीं तेरा मेरा में समझता, वो सबसे छोटा बालक बड़ा निर्दोष होता, उनको कोई लेना देना नहीं है। बाद में जब बड़ा होता है
फिर उनमें धीरे धीरे वो संसारी स्वभाव आता, संस्कार आते हैं। छोटा बालक निर्दोष होता है, ऐसे छोटे बालक की तरह संत है, संतों का स्वभाव ऐसा ही होता है। निर्दोषता जीवन में कोई पाप नहीं, सबके लिए एक समान करता। ऐसे जीवन में निर्दोषता आ जाए और अच्छी कमाई करे, भजन करो ज्यादा से ज्यादा, भाई सुमरण करो, जीवन थोड़ा क्षण भंगुर जीवन। इसलिए कहा राम नाम हृदय नहीं धरा, जैसे पशु आते से धरा। बोलो राम नाम हृदय में नहीं धारण किया तो वैसा पशु जैसा नर है। पशु में और नर में थोड़ा ही फर्क है। क्या फर्क है? पशुआ नर उदम कर खावे, पशुआ तो जंगल चल आवे। बोलो पशुआ नर उदम कर खावे, पशुआ तो जंगल चले आवे। बोलो राम जी महाराज। पशुआ नर उदम कर खावे, कोई नर है, मनुष्य है, अगर पशु रहो चाहे पशु बुद्धि रहो चाहे कैसा भी मनुष्य रहो, वो मेहनत करके पुरुषार्थ करके उदम करता। उदम करिए, उदम करा है नहीं, कुछ उदम कर लो, कुछ मेहनत कर लो, कुछ कर्म कर लो, निकमो नहीं बैठना, किसी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, कुछ पुरुषार्थ कर लो। सबसे बड़ा देव है पुरुषार्थ देव। बोलो ना, हर मनुष्य का पुरुष अपना हाथ जगन्नाथ, ऐसी हमारी कहावत है संतों में, अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपने हाथों से पुरुषार्थ करो, कुछ मेहनत करो, निकमा मत बनो, आलसी मत बनो, किसी के भरोसे मत बैठो, कोई अपने को दे देगा, कोई खिला देगा पिला देगा, नहीं, कुछ तो अपने को करना पड़ेगा। अरे सब में हाथ पांव हिलाना पड़ेगा। एक पशु है ना, अपने भी कभी जाना पड़े घास फूस चरने वास्ते, कुत्तो है वो भी कभी घर जावे, पड़ोस में जाए रोटी वास्ते जावे, बोलो ना, टुकड़ो लेके जाए वही रोटी टुकड़ो, और वो भी बैठे जाए खुराड़ी करना, अपनी जगह साफ करने बैठे, बोलो ना, उसको भी उदम करता। कर्म किया बिना कोई रह नहीं सकता सृष्टि में, सब प्राणी को कर्म करना पड़ता, ज्ञानी को भी करना पड़ता और अज्ञानी को भी कर्म करना पड़ता। अरे आंख से देखना ये भी कर्म है, कानों से सुनना ये भी कर्म है, जीभ से बोलना ये भी कर्म है, हाथ पैर से कुछ कार्य करना ये भी कर्म है। अरे कर्म निरंतर चलता है, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता है, क्रिया चलती रहती है, रात दिन चलती है। हम चाहे सो जावे तो रात्रि में बिस्तर में तो भी शरीर में क्रिया चलती रहती है। अपने आप सपन अवस्था आवे, अपने आप सपना आवता रहे, कई विचार आवता रहे, मन चलते रहे, बुद्धि चलते रहे, दिमाग चलते रहे, शरीर में खून धड़कन हलचल होती रहे, खून साफ करे। अब आए तो खावा पिया शरीर को फिल्टर कौन करे? सब अपने अंदर अपने आप नियम है, अपने आप शरीर की क्रिया 24 घंटे चलती रहे, क्रिया करनी नहीं पड़ती, चलानी नहीं पड़ती। अगर आप चलावा उड़ जाओ, अगर अपने बगैर भरोसे भगवान छोड़ जाने थे, सांस लेवन थे क्रिया अपनो सांस अपा लेवन अपा अटक जाओ करे, आ सांस भी अपने आप चलती रहे, लेने नहीं पड़ेगा। सब काम अपने भोजन को पचावे, भगवान की भोजन थे पचाओ तो अपन पचा सका भोजन भी अपने आप पचे, अपन खावा ना। ऐसी भगवान मशीन लगी, ऐसी जठरा अग्नि है, एक अंदर में अग्नि है, अग्नि जठरा अग्नि के शास्त्रों में। जैसे बाहर अग्नि में भोजन पकावा ना, एक बार बीज बो खेत में, फिर अनाज रहे, अनाज पाक जावे, फिर उन्होंने पकड़ा ने घरे लावा, फिर उन्होंने पाछो घरे भेर रांधा हूं बोल रहा हूं, फिर उन्होंने अग्नि में भेर पकावा और पकान फिर अंदर में भोजन ग्रहण करा, और अंदर में एक जठरा अग्नि भगवान और लगने हुआ और भोजन पकावे पचावे, और फिर बाद में मलमूत्र साफ हो। अपने आप शरीर में क्रिया हो रही है, अपने आप सांस आ रही है, अपने आप भोजन पच रही हो रही। भगवान की कैसी लीला है, बोलो रहा। इसलिए भाई बहनों, कर्म तो सबको करना पड़ेगा, चाहे कोई हो, सबको कर्म करना पड़ता। सोते हैं तो भी कर्म होता, 24 घंटे कर्म होता, कर्म करते रहो। हमारे संतों ने लिखा, हमारे एक संत हुए बड़े सदगुरु टेऊराम जी महाराज हुए, उन्होंने अपने बाणी में लिखा, उदम कर शुभ कर्म कर सीख यही सार है। बोलो, उदम कर शुभ कर्म कर सीख यही सार है। भाग पर मत छोड़ो संत ग्रंथ पुकार है। भाग पर कछु नहीं राखो संत ग्रंथ पुकार है। बोलो राम जी महाराज। उदम कर शुभ कर्म कर सीख यही सार है। भाग पर कछु मत छोड़ो ग्रंथ पंथ पुकार है। उदम करो, शुभ कर्म करो, यही संतों की सीख है। हमेशा आप किसी के आगे भीख नहीं मांगो, ये संतों की सीख है। मेहनत करो, पुरुषार्थ करो,
देखो आप लोग भी मेहनत करते हो, संत भी मेहनत करते, संत भी जगह जगह जावे, चतुर्मास करे, कितनी मेहनत करे, रात दिन सत्संग करे, रात दिन कितना जीवन सत्संग को सुनावे, कितना जीवन जगावे और भजन करे, साधना करे, अनुभव करे, फिर वो कितना जीवन पर उपकार करे संत। इसलिए भाई संत भी उपकार है, भगवान संतान भी उपकार है, संत भी परोपकारी है। सर्वर करवर संत जन चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारी है। सर्वर है वो भी परोपकार करता है, वो भी जल दूसरों को देता है, जल भेड़ो करे सरोवर और जल दूजा में देवे, और तरवर जो वृक्ष है वो भी फल दूजा में देवे, छाया दूजा में देवे। और संत भी परोपकार करे, और बादल में प्रसाद वो भी परोपकार वास्ते, अपने लिए नहीं, इंद्र भगवान प्रसाद करे वो भी जीवन वास्ते, सब सवारे जल मिले, अनाज मिले, सवारे भी उपकार करे परमात्मा। इसीलिए वाणी कहती, बड़ा सुंदर प्रसंग है, पशु आकर उदम कर खावे और पशु तो जंगल चरावे। मनुष्य उदम करके पेट भरता है और पशु घास फूस भर के जंगल में जाके पेट भरता है। फर्क इतना ही है, लेकिन सबको पेट भरना है, सबको मेहनत करनी है, सबको कर्म करना है। बहुत सुंदर प्रसंग है। इसलिए हिंसक प्राणी जंगल में जो हिंसा करते हैं ना, वे वालों खाना हुई, वालों भोजन हुई, मनुष्य का भोजन है अन्न, बोलो राम। मानव देव को अनजल भाई अंजल पाई राम गुण गाई, मनुष्य का है अनजल अंजल पाके राम गुण गाई। तो ब्रह्मा रचियो गणन को, विष्णु करे प्रतिपाल, विष्णु रचियो शिव को रचियो संगार को, इंद्र करे मेघमाल, बोलो राम। और पाप पुण्य को धर्मराज रचियो, करो शुभ काम के सुख राम, संत रचिया जीवा कारण और पहुंचा ले सुख धाम। पाप पुण्य का लेखा जो धर्मराज ने दियो, कि धर्मराज को आज्ञा दी तो पाप पुण्य का लेखा जो कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, इनके चित्रगुप्त के खाते में लिखो, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, उनको ये आज्ञा दी। और संतों को रचा है कि आप सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा जीवों को सत्संग में लगाओ, जीवों को मुक्ति मोक्ष और सतलोक की ओर ले जाओ। इसीलिए संत संसार में आते हैं, अमर लोक से आते हैं। वाणी कहती है, भलाई आया जग में, ये संत भलाई आया रे, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा, ये भर में अज्ञान मिटाया रे, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा, ये भर में अज्ञान मिटाया रे, संत भलाई आया जग में। ये अमर लोग से संत पधार्या, ये निर्भय देश पटाया रे, अमर लोग से संत पधार्या, ये निर्भय देश पटाया रे, सांसों सांस राम लगा के, ये शब्द में श्रुति मिलाया रे, सांसों सांस राम लगा के, ये शब्द में श्रुति मिलाया रे, संत भलाई आया जग में, ये संत भलाई आया रे, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा, ये भर में अज्ञान मिटाया रे, राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा, ये भर में अज्ञान मिटाया रे, संत भलाई आया जग में।
जीव जगाया वे परमार्थ ले जग में आया। बोलो सूता जीव जगाया वे अनबेरा वो शब्द उचारे। ये आत्म परचा पाया वे अनबेरा वो शब्द उचारे। जीव जगाया वे संत भलाई आया जग में। ये संत भलाई आया वे संत भलाई आया जग में। ये संत भलाई आया वे राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा। ये भर में अज्ञान मिटाया वे राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा। ये भर में अज्ञान मिटाया वे संत भलाई आया जग में। ये जम जाल मरा धोखा भागा। ये काल बलि डर नाई रे जम जालम का धोखा भागा। ये काल बलि डर नाई रे जीव शिव मिले एक भयाए। ये दयाल बाल बे नाई रे जीव शिव मिले एक भयाए। ये दयाल बाल बे नाई रे संत भलाई आया जग में। ये संत भलाई आया रे संत भलाई आया जग में। ये संत भलाई आया रे राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा। आइए भर में अज्ञान मिटाया रे राम नाम गुरु ज्ञान प्रकाशा। ये भर में अज्ञान मिटाया रे संत भलाई आया जग में। रामा रे रामा बोलो राम जी महाराज श्री दयालुदासी महाराज। भाइयों, संत परोपकार के लिए आते हैं। भाइयों, संतों से जीवन में सत्संग के द्वारा जीवों में जागृति आती है, लाभ मिलता है, संस्कार आते हैं। घर में सत्संग साल में एक बार हो तो पता चले जीवन कहीं है। धीरे धीरे सत्संगी बढ़ जावे, प्रभु की बनावे, आस्तिक राम सनी बढ़ जावे, मेरे भजन में लग जावे, स्मरण में लग जावे, जीवन को सुधार हो जाए। संतों से ये लाभ है कि जिला गाँव में चामसो करियो ने 2 महीना चामस लोग के बावजूद और तो माने बैठो नहीं कहा दियो आप 2 महीना हमारा माने बैठो ही कोई आओ तो किधर बैठो मैंने कहा मैं सत्संग में किधर बैठो। ये लोग पग लंबा कर कांगड़ा में बैठता, ये लोग यूँ बैठता है, गोड़ा मतलब हाथ दे नहीं बैठता। जो व्यवहार बैठा है ना किधर मोड़ो कहीं मोड़ो कर बैठता है। जैसे गोल गोल बैठा ना अमल लेवे जन बोलो ना तो सभा लेवे अमल लेवे गोल गोल बैठा ना क्यों बैठता। 2 महीना से समाचार मैंने हंगाने से बैठा होना हिकाई दिया, लोग के बाद और बैठा होना हिकाई दिया। और शाम रात 2 घंटों 1.5 घंटों सब माला बैठता, राम राम करता, भजन करता। दिन में सत्संग चलती, शाम रात लोग राम राम करता और 2 घंटा सत्संग होती शाम रात। और 2 महीना से चले जाए लोग तरस है। बार बार फोन आया कहीं आज भी आओ जी चामस अटक करियो के अने चामस पाछो अटक करता नहीं। एक वक्त तो की बात मारे घरे चामस करो, घरे निंदर बनायो, ठाकुर जी रो निंदर बनायो, राम जी रो अयोध्या धाम बनायो। घर में छोटो सो एक कमरा से तो निंदर बनायो। लोग घर में भूमि जी रा थान बनावे, पितरा रा थान बनावे, रानी पटियाणी रा थान बनावे हैं। लेकिन कोई बड़े भागी जीव रहे जो राम जी रो मंदिर बनावे। वे राम हरदेव जी एक भगत है केरला में, घर में राम जी रो मंदिर बनाए। बहुत बड़ो एक कमरा तो बड़े घुमट ले मोटो एक प्रश्न लिखो वो
सत्संग हॉल नहीं न हॉल आधो ये तो पूरा राम जी रो मंदिर बनायो कर के बाद जब के चामसो नाटक कर लो मारे राम मंदिर में कर लो जानी लोग गणे आए हैं आधारी के राम जी मंदिर में बड़ी आटे हमने चले कि भाई अठारह भक्तों में भाव है कि चामसो नाम भाव जो काफी 2-4 चामसा बाहर कर लिया एक तो चामसो तो माने की देव मन बोलो आप लोगों भाव देव प्रेम देव अपने चामसो राखिए बोलो लेकिन देखो कितना लोगों में भाव है कितनी जागृति आवे कितना लोग सब सत्संग में चामसो लाभ लेवा बाकी बाहर ला तो गावरा नेवरा करे महाराज क्योंकि मालावासाला के माने चामसो करो मालावासाला बगराला गावला के माने चामसो करो कापेडाला के बाजू माने चामसो करो कई लोगों की भावना ही लेकिन वालों समारोह कैंसिल कर थाने राखियो बोलो रामनगर में रहा काम के चामसो बहुत काफी समय में चामसो रियो को से दी बोली हम क्या रहा बोलो राम तो बोलो रे भाई राम बोलना में कोई कुछ करूं राम बोला नहीं राम जी की तरफ गति करने तो भाई बहनों सत्संग में बैठना भी सीखो कैसा बैठना सीखो मुद्राओं बैठो सीधो बैठो कड़िया ने एकदम कमरी हड्डी ने रीढ़ ने सीधी रखो कभी थोड़ी देर थकावट और सहन करो एडो अभ्यास करो बैठो कभी बीमार नहीं करो कभी रोगी नहीं करो लोग बैठना नहीं सही इसलिए रोगी रह जाओ कभी कमर दुखे कभी घोड़ा दुखे कभी कड़ियां दुखे क्यों दुखे लोग ज्यादा हौल बैठक होने से बैठक होते हैं वापस धीरे धीरे आदत पड़ जाए कमर पर नस लुढ़ जा हाड़की लुढ़ जा कभी दर्द मारे सीधा बैठक कभी दर्द नहीं रहे कमर की हड्डी सीधी रहे कभी थकावट नहीं रहे कभी थकावट ये हमारा अभ्यास है हम 2-2 घंटा सत्संग में बैठा 3-3 घंटा रोज हमारे 2-3 सत्संग हो जाए कई बार हमने कभी 4-4 5-5 सत्संग करिए रात कई बार दिन में 2-2 सत्संग रात में 2-2 3-3 सत्संग करिए हमने अब तो फिर भी 2 सत्संग कर दी कम कर दी पहले 4-4 5-5 सत्संग करेंगे और 3-3 घंटा 2-2 घंटा एक आसन में बैठना कभी थकावट नहीं रहती और कभी थकावट 2-2 घंटा बड़ा आनंद आवे मेरा सत्संग की बड़ी मस्ती है बड़ा सत्संग का बड़ा आनंद आवे रस आवे बोलो राम ये रस ही ऐसा है ये सत्संग की मौज ही ऐसी है हमारा ये प्रेम का प्याला ये नाम का प्याला सत्संग का प्याला है पी ले प्याला हो मतवाला प्याला नाम अमीर इसका हे जीवड़ा हे प्राणी प्याला नाम अमीर इसका परमात्मा का नाम अमीर से है पियो इस नाम का प्याला गुरुवाणी कहती है
मेवा मिश्री संता राम रस पियो कुंडाल संता राम रस पियो पीवे बड़े भागी तज स्वाभागी पीवे बड़े भागी तज स्वाभागी डुगरा ने मिले नहीं एक रती वो डुगरा ने मिले नहीं एक संता राम रस पियो कुंडाल संता राम रस पियो कुंडाले भरी रे मेवा मिश्री कुंडाले भरी रे मेवा मिश्री संता राम रस पियो कुंडाल संता राम रस पियो केवे कबीर सुनो भाई संत बोलो केवे कबीर सुनो भाई संत प्यालो पियो जने खबर पड़ी ओ प्यालो पियो जने खबर पड़ी संता राम रस पियो कुंडाल संता राम रस पियो कुंडाल भरी रे सदा मिश्री कुंडाल भरी रे सदा मिश्री संता राम रस पियो कुंडाल संता राम रस पियो राम जी महाराज सर्व संत महात्मा संता राम रस पियो कुंडाल ये ऐसा रस है बहुत दिन में आनंद ही आनंद है मौज ही मौज है बोलो राम ये रस कभी खत्म नहीं होता बाकी का रस सब फीका पड़ जावे राम नाम का सत्संग का रस बढ़ता ही जाता नशा बढ़ता है बोलो राम इसलिए भाई नशा करो नशा करो बहुत सुंदर प्रसंग है लेकिन अभी बरसात का समय है और लाइट भी की पूरी आज बाणी रोटी विराम था इस प्रसंग पर कल श्रवण कर चर्चा करेंगे आज बाणी रोटी विराम था बोलो राम समय हो ही गया है 3 बज गया है सत्संग का समय हो गया थोड़ा सा हरि कीर्तन बोलो